बिहार राज्य वित्त निगम से लोन लेकर दही की फैक्ट्री लगाने वाले मालिक को 30 वर्ष बीत जाने के बावजूद ऋण की रकम नहीं चुकाना पड़ा महंगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले के बनगढ़वा प्रखंड स्थित महाभारत उद्योग पिपरा के बारे में, जिसके मालिक शिवचंद्र सिंह ने भवन बनाने एवं उद्योग संचालित करने के लिए निगम से 9,90,000 रुपये का लोन लिया था, जो अब ब्याज सहित बढ़कर करीब 19 करोड़ हो जाने के बाद निगम के पत्रांक संख्या 762 एवं दिनांक 30/1/2023 के आलोक में नीलामी के बाद 13 फरवरी को क्रेता अखिलेश शाह को दखल कब्जा दिलाया गया। यह कार्रवाई निगम के आदेश पत्रांक संख्या 686 दिनांक 26/12/2022 के आलोक में पुलिस अधीक्षक मोतिहारी से एक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया था। इस दौरान नोडल पदाधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में पिपरा पुलिस छावनी में तब्दील रहा, जितना छावनी सहित कई थानों की पुलिस एवं अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं निगम के अधिकारी ने टेक ओवर एवं हैंड ओवर प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं बनकटवा प्रखंड के जीतपुर पंचायत अंतर्गत तियर नदी के तट पर पिपरा चौक के समीप बना हुआ ये महाभारत नाम का प्लॉट है और ये इस पर जो प्लांट चलता था वो प्लांट दही फैक्ट्री है। और बताया ये जा रहा है कि पिछले 30 वर्ष पहले इस प्लांट को चलाने के लिए इस ज़मीन पर सरकार से कर्ज लिए गए थे और 30 वर्षों के बाद कुछ दिन पहले इस ज़मीन का नीलामी किया गया। इस ज़मीन के मालिक और जो इस प्लांट के संचालक हैं उनका कहना है कि जो ज़मीन की नीलामी की गई थी या इस प्लांट की नीलामी की गई थी उसकी पूर्व सूचना उन्हें नहीं दी गई थी, जबकि एकाएक आज आकर के सरकार के कर्मियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अंचलाधिकारी समाधानों के निर्देशन में आकर के इनसे लेकर के इनके अधिकार को बर्खास्त करते हुए जबरन अधिग्रहण कराया गया है एक नए हकदार को, जिनका नाम अखिलेश शाह बताया जा रहा है। ये जो कार्रवाई आज की हो रही है, इसमें क्या भूमिका है आपकी? हम वहाँ पे जोनल इंचार्ज हैं। कहाँ? बिहार राज्य वित्त निगम से आए हुए। जी मैम, तो फिर क्या आदेशित है आपको? आदेश ये है कि हम लोग जो है इन्होंने ऋण लिया था हमसे, ठीक है, 9,90,000 का, जो कि आज के डेट में 19 करोड़ के आसपास चला गया है। इन्होंने अपना ऋण चुकता नहीं किया। लगभग 30 वर्ष हो चुका है इनको ऋण लिए हुए हमसे। ऋण कौन लिए हैं? क्या नाम हुआ इनका? नहीं, शिवचंद्र सिंह, ठीक है। 3 ये लोग पार्टनर हैं। क्या उसके एवज में ऋण चुकता नहीं किया, जिसके एवज में हमने उस यूनिट को सेल कर दिया, जो कि महाभारत उद्योग है, ठीक है। सेल करके क्रेता जो है अभिषेक शाह, उनके पक्ष में ये गया है। 1,57,00,000 में इन्होंने परचेज किया है। आज उन्हीं से हमको टेक ओवर करके हैंड ओवर करने आए। अच्छा, ठीक है। पहले हो चुकी थी और आज दखल कब्जा आप दिलवा रहे हैं एक तरफ से। अच्छा, यही है ना? मूल्यांकन, अच्छा, मूल्यांकन भी आपने कर ही दिया लगभग। कुछ हमारे एक्सटर्नल वैल्यूअर होते हैं, पहले हुआ। हाँ, जी वही बात है। हाँ, मूल्यांकन हो चुका है, उसी के बेसिस पे हमने सेल किया। ये लोग का कहना है कि ये आज मूल्यांकन कर रहे हैं। आज मूल्यांकन होता है? नहीं, आप लोग इतने साल से हैं, मूल्यांकन आज करेंगे तो हम कितने में संपत्ति बेचेंगे ये बताइए। वैल्यूएशन तो पहले ना होता है, उसके बाद ना वो कुछ बोले। आप मेरी बात ना, हम बिहार राज्य वित्त निगम से हैं, हमने पहले उनका वैल्यूएशन करवाया। जो वैल्यूएशन लगता है उसको हम लोग उस राशि पे हम लोग सेल करते हैं। आपके पटना से क्या? हाँ, पटना से है। महाभारत उद्योग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑनर श्री शिवचंद्र सिंह का लड़का हूँ और मेरा नाम राजन कुमार सिंह हुआ। ये हम लोगों को 5वें महीना में एक फॉर्मल नोटिस आया कि हमारे ऊपर हमेशा आता रहता था। हम लोग के पास तो पैसा हो नहीं पा रहा था कि इनका भुगतान चुकती नहीं करेंगे तो आता है, आना चाहिए भी, हमें भी पता लगता रहता है। लेकिन 5वें या छठा एक्यूरेट डेट मालूम नहीं है, हाँ 22 में आया और उसके बाद सीधा नोटिस आता है हमारे पास ऑक्शन करके। इस बीच में हमें कोई अवसर नहीं दिया गया, न कोई नोटिस प्राप्त हुआ, सूचना प्राप्त हुआ।
और सीधा 10 दिसंबर को ऑक्शन होता है। 12 दिसंबर के शाम को 3 बजे हमको मिलता है, पत्र प्राप्त होता है बिहार राज्य वित्तीय निगम के द्वारा कि आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो चुका है, अखिलेश शाह ले लिए हैं और 1,57,00,000 लाख। अभिषेक शाह का नाम आ रहा है जी ना, अखिलेश शाह हमारे नॉलेज से ये यहाँ लिखा हुआ है सर। तो आपके प्रॉपर्टी का जब नीलामी में हो रहा था आपको पता लगा कि नहीं लगा? उस समय हमें प्रेजेंट थे कि नहीं वहाँ मैं नहीं था, नीलामी में मैं कहाँ था, मुझे सूचना ही नहीं मिला, मैं नहीं जा सका। आपको सूचना भी नहीं दिया गया? जी ना, कोई सूचना नहीं मिला हमको। नीलामी के आफ्टर नीलामी के तीसरे दिन मैंने 10 को नीलामी होता है और 12 के शाम 3 बजे स्पीड पोस्ट से मिला, जो जिससे हमको जानकारी हुई। तत्पश्चात मैं लीगल बनवाने चला गया। आपकी संपत्ति का मूल्यांकन ये मेरा लगभग 8 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उससे भी ज़्यादा का है। बिल्डिंग ही 1 करोड़ का है इसका, और प्रॉपर्टी लैंडेड प्रॉपर्टी जो है उसका वैल्यू 8 करोड़ है, और इसको 1,57,00,000 में दे दिया गया, जो कि इश्तेहार पेपर में निकला था। उसकी भी जानकारी हमको नहीं हुई, इसलिए कि कॉमन मैन के लिए पेपर नहीं हो सकता है उचित माध्यम। और इश्तेहार में 1,57,00,000 दिया हुआ है, और उसमें सिंगल बीडर अखिलेश शाह जी हैं, और उनको 1,57,00,000 में ही दे दिया गया है। और उनके ये जो उनका जो बाईलॉज होता है, उनका जो रूल है जिसको फॉलो करके किसी भी चीज़ का ऑक्शन करना है, उसमें सिंगल बीडर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और उसको निगोशिएट करना है कि आगे कोई उसको और ऑप्शन बढ़े, लेकिन इसका वो लोग कुछ नहीं किया। नहीं, हाँ, सिंगल ही वो अपना कर लिए। जी जी जी। राजन सिंह जी, ये आपका जो एक मिनट भाई, राजन सिंह जी, आप ये बताइए कि सरकार का ये जो काम हुआ है, ये जो कार्रवाई हुई है आज जी, इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? जी मैं 100% असंतुष्ट हूँ। क्या दिक्कत है? और इनके विरुद्ध में 17,060 केस नंबर माननीय उच्च न्यायालय में हूँ, और मरते दम तक रहूँगा। तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है यहाँ कि जी उसकी जी, प्रतीक्षा नहीं की गई है? सरफेसी एक्ट का सरासर उल्लंघन किया गया है। सरफेसी एक्ट जो होता है, थोड़ा सा हमको जानकारी थोड़ा बहुत है, उसका सरासर उल्लंघन किया गया है, और हम इसका लड़ाई लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। जब आज उनका दखल कब्जा हो गया, तो फिर दखल कब्जा सब टूटेगा, सब टूटेगा, हमको आस है कोर्ट से, हम सब तोड़ेंगे। ये इस प्रक्रिया में आपको लगता है कि आप बहुत जल्द आपको ये चीज़ जो आपका आज हक खत्म हुआ है, जी, फिर इस पर हक दोबारा प्राप्त हो सकेगा? न्याय के लिए गुहार लगाएंगे, प्राप्त ये आपका होना न होना ये अलग बात है। जी 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 जी, ये हम आप जी अपील करेंगे माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ है, वहाँ से हमको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। फाइनेंस कर्मी का कहना है, जो उसके अधिकारी आए थे पटना टीम के, जी, एक मैम, उनका कहना है कि पिछले 30 वर्षों में आपने जो यहाँ लोन लिया था, और लोन पर ये जो कारोबार आपने शुरू किया था जी, तो इस कारोबार को करने के एवज में आपने कोई भी कर्ज का जो राशि है उसको चुकता करने का प्रयास नहीं किया? सर हम लोग तो इसको स्टार्ट लेने में ही परेशान हो गए, बार बार इसको ज़मीन बेच के लगाए, फिर स्टार्ट 2005 में किए, फिर बंद हो गया मार्जिन मनी, ये चालू पूंजी के अभाव में। किसी भी इंडस्ट्री के लिए चालू पूंजी जो होता है, जिसको सीड मनी कह लीजिए, जो भी हो, वो बहुत मायने रखता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, और हम लोग किसान हैं, एक चीज़ और बताइए, गरीबी किसान के सर पे तो बंधा रहता है। बिल्डिंग है जी, फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है जी, इस बिल्डिंग के अलावे यहाँ का जो जमीन है जी, उस जमीन का रकबा कितना है? इसका रकबा सर 35 कट्ठा लगभग है, 35 कट्ठा 8 धूर है लगभग। अच्छा, वो 35 कट्ठा और ये बिल्डिंग सहित जी सही कब्जा उनका हुआ है आज? जी जी, वो तो रूल बताता है उस हिसाब से। तो ये जो जमीन है जी, ये शुरुआती दिनों से आप ही का कि किसी और का था? जी नहीं, मेरा ही है, शुरुआती दिन से मेरा है, और हम लोग में अभी रजिस्ट्री बंटवारा नहीं हुआ था, फिर भी हम लोग मौखिकली इस पर काम कर रहे थे। ये आज उनका जो दखल कब्जा हुआ है, जो लीगली इस पर एक्शन किया गया है सरकार के लोगों के द्वारा जी, तो क्या अब आपको नोटिस मिल गया है क्या? नहीं, अभी नोटिस कहाँ दिया है लोग, नोटिस कहाँ मिला है? हम ऐसा क्यों माने कि आगे आप पर कार्रवाई नहीं होगी? इसके लिए हम माननीय न्यायालय में हैं, और रहेंगे वहाँ से। जो हमको 8 करोड़ के संपत्ति को आप बेच दिया। अच्छा, सबसे पहली बात कि 9,90,000 का इंटरेस्ट अगर जोड़ते हैं तो बहुत जोड़ते हैं तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता है।
अब इनका क्या है, फैक्ट्री का विनाश करने चले हैं कि विकास औद्योगिक डेवलपमेंट करेंगे, कि औद्योगिक उद्योग चलते हुए उद्योग को बंद करने का विनाश कर दिए ही। एक उद्योग का तो विनाश हो गया, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि एक उद्योग का विनाश हो गया, इससे लगभग नहीं, मेरा वो नहीं कहना, मेरा ये कहना है जी कि आपने जो इंडस्ट्री लगाया था जी, और 30 वर्ष पहले इस पर जी, मैं इसमें एक बार 2005 में स्टार्ट किया सर, अब मैं समझ लिया। आपने जो अभी तक आप जी 2005 में मैं एक बार पैसा दिया हूँ। बोल रहे हैं कि 8 करोड़ का हमारी ये संपत्ति है जी। सरकार ने आपके ऊपर जो पैसा का इसका जो वैल्यूएशन लगाया है जी, उसके आधार पर नो ड्यूज क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको पता नहीं है, तो कैसे कहा जाए कि आपके ऊपर पुनः उनकी कार्रवाई आगे नहीं बनेगी? अभी तो वो जानेंगे, हम तो कोर्ट में हैं, कोर्ट के शरण में है, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसको मानेंगे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।